नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। जब भी हम टीचर बनने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है उसके लिए क्वालिफिकेशन की। और जब क्वालिफिकेशन में ही चेंज हो जाए तो फिर ये नए सिरे से सोचना पड़ता है कि अब आखिर शिक्षक बनने के लिए हमें कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है हमारे बीएड, यानी कि जिसमें आप पीटीईटी भी कह सकते हैं या इसको आप बीएड भी कह सकते हैं, यानी कि बैचलर इन एजुकेशन। हर स्टेट में ये कोर्स होता है और इस कोर्स में एडमिशन के लिए होता है रिटन एग्जाम। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसमें भी चेंज किया गया है। नेप 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 2023 के बाद विभिन्न चरणों में लागू होनी थी और अब इसके लागू होने का समय आ गया है, तो इसका असर बीएड एजुकेशन पर भी पड़ा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीएड अगर आप 2 साल की कर रहे हैं तो एक बार आपको ठहर जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक जिनके एडमिशन हो चुके वो तो बेस्ट, पर जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है उनको रुक जाना चाहिए, क्योंकि बीएड में चेंज किया गया। और वो चेंज था कि आप अगर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करते हैं 4 साल वाला तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहने वाला है। फर्स्ट चेंज था, मैंने वीडियो बना के आपको बताया, आपका बहुत अच्छा प्यार दुलार मिला। अब फिर से इसमें एक नया चेंज है और वो किसके लिए है, कौन इसका फायदा उठा पाएगा, इस वीडियो में वही बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और मेरे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। कंपटीशन बॉस यूट्यूब चैनल पर लगातार इस तरह के वीडियोस लेकर के मैं आता रहता हूं। जरूरत है मुझे आपके प्यार की, आपके सब्सक्राइब करने की। तो यहाँ बात कर रहे हैं नए बीएड में जो चेंज हुए हैं उसके बारे में। तो पहले क्या होता था कि जब भी बीएड में हमें एडमिशन लेना होता था या पीटीईटी में एडमिशन लेना होता था तो हमें एग्जाम देना होता था और विभिन्न प्रकार के बोर्ड इसके लिए एग्जाम कंडक्ट करते थे। लेकिन अब चेंज किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही, यानी कि आपको एग्जाम नहीं देना है। जो मेरिट बनेगी आपकी फॉर्म भरने के बाद, आफ्टर एप्लीकेशन फॉर्मिंग के बाद, वो मेरिट आपकी बीएड में एडमिशन के लिए सफिशिएंट होगी। पूरा डिटेल एक बार आपको ढंग से बता देता हूं कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से वर्ष 2022 के बाद बीएड एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी, यानी कि 2022 से पहले ये बीएड प्रक्रिया बंद थी। और होता क्या था, ये बीएड किसके लिए थी? ये बीएड उनके लिए थी जो पत्राचार से करना चाहते हैं या फिर जो ऑन जॉब हैं और जिसमें सरकार ने ये कहा है कि ऑन जॉब रहते हुए उन्हें क्वालिफिकेशन पूरी करनी है, चाहे वो संविदा पर लगे टीचर्स हैं, चाहे वो मदरसा पैरा टीचर्स हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड एजुकेशन में या किसी बोर्ड में काम कर रहे हैं, उनको बीएड करनी है, सेवारत हैं, तो वो वीएमओयू से ही कर सकते हैं। रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ एक तरीके की वेरिएशन होता है, वहाँ एक तरीके का प्रोहिबिशन होता है। तो 2022 के बाद दोबारा से एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीईआरटी की तरफ से, एनसीटीई की तरफ से ये क्लियर हो गया है कि अब दूरस्थ शिक्षा में अगर आपको बीएड करनी है तो आपको एडमिशन के लिए एग्जाम नहीं देना है, क्योंकि इससे पहले वहां भी एग्जाम होता था। ये चीज क्लियर है। अब केवल मेरिट बेस बनेगा, सीटें कुल है वहां पर 500। वीएमओयू से करते हैं आप, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से आप बीएड करते हैं, पत्राचार से करते हैं, आप सेवारत हैं, 500 सीटें हैं, तो आपको वहां एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और अब ये जो नया ईयर आपके लिए आया है, नया सेशन आपके लिए आया है, वहां पर ये होगा। अब लास्ट डेट इसकी 31 जनवरी रखी गई है। इससे पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। फीस इसके लिए रखी गई है 500 रुपए। आप इसको ई मित्र से जमा कराएं, नेट बैंकिंग से जमा कराएं, वो आपकी इच्छा है। और फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो है आपके 26,880 रुपए, या फिर गवर्नमेंट जो तय करती है उसमें से जो भी ज्यादा होगी, गवर्नमेंट ज्यादा तय करती है नए सेशन के लिए, तो वो फीस देनी पड़ेगी। फिलहाल बीएमओयू ने जो फीस तय की है फर्स्ट सेशन के लिए, प्रथम वर्ष के लिए 26,880 रुपए, ये आपको फीस वहां देनी पड़ेगी। काउंसलिंग होगी, यूनिवर्सिटी कैंपस में होगी, तो वहां आपको जाना पड़ेगा। तो ये बीएमओयू की जो 500 सीटें हैं उस पर मैंने आपको बताया कि आपको एडमिशन जो होगा वो मेरिट बेस होगा, एग्जाम नहीं होगा। अब बात करते थे उन भाइयों की जिन्होंने पीटीईटी के फॉर्म भरे थे। इसका प्रोसेस पूरा हो गया है और ये गुरु गोविंद सिंह जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा ने इस बार पीटीईटी राजस्थान में कंडक्ट की थी, 2023 वाला बैच। उसका एडमिशन प्रोसेस पूरा हो गया है। जो भाई बच गए हैं, जो भाई बहन बच गए हैं, जिनका एडमिशन कहीं भी नहीं हुआ, तो भाई उसका फीस रिटर्न करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। अब आप अपनी फीस ले सकते हैं। इसके लिए बकायदा प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। जिसने भी बीएससी बीएड या बीए बीएड इंटीग्रेटेड में एडमिशन के लिए फॉर्म लगाया था
उनको फीस उनकी वापस मिलेगी। 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन की फीस थी और 27,000 रुपये प्रवेश शुल्क जमा कराने के बाद भी एडमिशन नहीं मिला है तो ये फीस आपकी वापस होगी। 27 और 5 32,000 रुपये आपको वापस मिलेंगे। अब इसमें जो भी कटौती होनी है छोटी मोटी वो नियमानुसार होगी, बाकायदा आपको स्लिप मिलेगी, रिसिप्ट मिलेगी, उसके आधार पे आपको ये जो इसका बैक होगा फीस का वो ध्यान रखना है। और इसकी साइट पर आप जाएंगे तो उसमें रिफंड पैनल बाकायदा बनाया हुआ है। 11 जनवरी से ये शुरू हो गया है, अगर आप अभी तक कर नहीं पाए तो भाई कर लेना, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा डेट नहीं बची है। 25 जनवरी तक का आपको टाइम दिया गया है रिफंड के लिए। आप वहाँ पर अप्लाई कर दें, कोई भी आए टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो आप एक बार वहाँ नंबर दिया हुआ है उसको देख लें। बाकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर भी दिया हुआ है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको एक बार कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा कि एक बार आपसे शेयर कर लेनी चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।